So hello everyone, this is Saras Srivastava and I welcome to my channel ESL Institute Balrampur. As you can see on your screen that talking about language. So this is the unit first. देखिए इन शॉर्ट मैं आपसे बात करूंगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें वो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है जिससे हमारी लैंग्वेज इंप्रूव हो सके। तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा आपको, स्पोकन क्लास है तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें जो है बहुत हेल्प करेंगी। अब ये कैसे हेल्प करेंगी, सबसे पहले तो हम यूनिट फर्स्ट को देखते हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मेरा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करिए, पहले आप चैनल के वीडियोस को चेक करिए। इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड नहीं भी करना चाहें तो आप वीडियो को देख सकते हैं। और आज मैं इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल दे जस्ट वॉच हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस पे अगर आप एक टॉपिक डालते हैं यूट्यूब पे तो आपको लाखों वीडियोस मिलेंगे। तो सालों सालों साल निकल जाते हैं लोगों का वीडियो देख देख के, लोगों के ब्लॉग देख देख के, पर फ़ायदा नहीं होता। तो चीज़ों को आसान बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत वी विल स्टडी दिस थिंग। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम थोड़ा आउटलाइन देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के लैंग्वेज के लिए। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के लिए है। तो अगर आपका बेसिक लेवल बहुत अच्छा है फिर भी आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये मेथड जो आपको मैं बताऊंगा दैट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान मेथड है। और ये मेथड आपको और कहीं या किसी और चैनल पे नहीं मिलने वाला है। तो हमारे साथ रहिए और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम आउटलाइन को फटाफट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रामर वर्ड। अब हेडिंग है, इसका मीनिंग है, फिर एग्जाम्पल देखेंगे और अपने लैंग्वेज में आप चाहें तो इसको आप यहाँ पे कॉलम मैंने बनाया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले नाउन, हम सभी जानते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो इसलिए मैंने इन शॉर्ट में सारी चीज़ें लिख दी हैं। लिखा हुआ है पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। या फिर मैरी, एग्जाम्पल में एक नाम लिख दिया है मैरी, या चाइना, आप इंडिया भी कर सकते हैं, या पेन या कोई चीज़, ठीक है। पर्सन में नाम हो गया, प्लेस में एक देश का नाम मैंने डाल दिया है, और थिंग्स में एक पेन का नाम डाल दिया है। इन अपने लैंग्वेज में आप और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही लिखा हुआ है वर्ब में देखेंगे। वर्ब क्या होता है, समथिंग वी डू, मतलब आपको और अत्यधिक जानने की जरूरत नहीं, बस आप इतना छोटे से शॉर्ट समझिए, समथिंग वी डू, जो मतलब कुछ भी जो हम करते हैं, जैसे रोना, उठना, बैठना, खाना, दौड़ना, भागना, जितने भी वर्क करते हैं वही वर्ब है हमारा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, डू मतलब करना, रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, ये तीनों ही काम है। तो इसी प्रकार से जितने भी वर्क हैं वो सारे के सारे वर्ब हैं। ऐसे ही एडजेक्टिव के बारे में, यहाँ विशेषण इसको हिंदी में कहते हैं, पर हिंदी में नहीं जाएंगे, एडजेक्टिव के हम बात करेंगे। तो एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइब क्या करता है, नाउन को। किसको, नाउन को। नाउन क्या है, ये पर्सन, प्लेस और थिंग, इन तीनों को या इन तीनों चीज़ों की कैटेगरीज को ये डिस्क्राइब करता है। कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। जैसे गुड, एक इंसान गुड हो सकता है, एक इंसान बैड भी हो सकता है, एक इंसान हैप्पी भी हो सकता है, और एक जगह या कोई चीज़ लंबी भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स डाल दिए हैं, ठीक है। फिर आज बात करते हैं एडवर्ब की, क्रिया विशेषण। हिंदी में मैं इसलिए याद दिलाता चल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का जो फर्स्ट लैंग्वेज है दैट इज़ हिंदी। तो कहीं कहीं हमें यूज़ करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाता एडवर्ब का एक्चुअल मीनिंग। हम उस पर गूगल पे जाके सर्च करते हैं ये इंग्लिश हिंदी मीनिंग ऑफ एडवर्ब, तो वहाँ पे आपको मिलता तो है पर आप उससे और अच्छे से समझ नहीं पाते, इसलिए मैं यहाँ बताता चल रहा हूँ। क्रिया विशेषण को हम बोलते हैं एडवर्ब, और डिस्क्राइब अ वर्ब। अब ये क्या वर्ब डिस्क्राइब करता है, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब वर्ब को, ये जो भी काम है उसको डिस्क्राइब करता है। जैसे स्लोली या बैडली, ठीक है, लिखना, स्लोली लिख रहा है कोई, बहुत ही बुरा लिख रहा है तो राइटिंग बैडली, ठीक है, रीडिंग बैडली, तो ये वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। फिर प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन हम सभी जानते हैं क्या होता है, पर इसमें मैंने एक शॉर्ट में लिखा है, यूज इट बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ये किससे पहले यूज होता है, या तो नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले, ठीक है, यानी इन तीनों के पहले, जो इनकी संज्ञा, जो इनकी विशेषता बताता है उनके पहले, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो इस जैसे इन है, ऑन है, बाई है, एट है, थ्रू, ठीक है, सॉरी। सिंगुलर, सिंगुलर क्या होता है, एक वचन, हिंदी में बोलते हैं वन नाउन, जैसे एक किताब, एक घर, एक बच्चा, ठीक है। प्लूरल में मोर देन वन, एक से ज़्यादा नाउन हो कोई, जैसे बुक्स है, हाउसेज है, चिल्ड्रन है। ऐसे फ्रेज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ ब्रैकेट में मैंने एक डाल दिया, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, कोई कंप्लीट सेंटेंस ना हो। जैसे मैंने आधा सेंटेंस बोला इन अ हाउस, अब इसके आगे आप जोड़ते जाइए सेंटेंस को, वो बनता जाएगा, पर ये फ्रेज कहलाएगा। एट होम, ठीक है, एन ओल्ड मैन, तो ये सब फ्रेजेस हैं। ऐसे ही सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का मतलब क्या है, एन आइडिया
दैट बिगिंस विद कैपिटल लेटर, यहाँ ध्यान देना है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो एक ऐसी विचार, और एंड एंड्स विद पीरियड और फुल स्टॉप के साथ ये खत्म हो। अ सेंटेंस यूजुअली हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, और उससे भी बढ़कर एक और पॉइंट है कि सेंटेंस में क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, ये दोनों होने बहुत आवश्यक है, तभी वो सेंटेंस माना जाएगा। एग्जाम्पल देखा है, द मैन वेंट इन टू द रूम एंड क्लोज्ड द डोर। ठीक है, अब इसमें आप देखिए सबसे पहले स्टार्ट हुआ कैपिटल लेटर से और एंड हो गया पीरियड के साथ। अब इसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढना है। वर्ब भी मिल गया, जाना, वेंट पास्ट में है तो वेंट हो गया, गो का सेकंड फॉर्म, और जो है सब्जेक्ट कौन है, द मैन। तो ये दोनों चीजें मिल रही हैं, यानी कि ये फुल सेंटेंस है। ऐसे ही पैराग्राफ क्या होता है, वन और मोर सेंटेंसेज अबाउट द सेम टॉपिक। पैराग्राफ को हम बोलते हैं एक या एक से अधिक सेंटेंस एक ही टॉपिक के बारे में हो, बिगिनिंग ऑन अ न्यू लाइन, जो कि दूसरी लाइन से या नए लाइन से शुरू हो। जैसे दिस बुक हैज 60 यूनिट, इस किताब के 60 यूनिट हैं, और ईच यूनिट हैज 2 पेजेस, और हर यूनिट के 2 कम से कम पेज हैं। ऐसे ही क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन किसको कहते हैं, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर, एक ऐसे शब्दों का समूह जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होता है। जैसे व्हाट टाइम इज इट, समय क्या हुआ है, क्वेश्चन मार्क लग गया, और डू यू स्पीक स्पेनिश, और क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ और क्वेश्चन मार्क से खत्म हुआ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था हमारे इस जो है लैंग्वेज को समझने के लिए। इंग्लिश कैसे बोलना है इसको बाद में सीखेंगे, पहले हम बहुत आसान सी चीज़ों को सीखते हैं। और देखिए इंग्लिश 1-2 महीने में सीखना उनके लिए अच्छा है या उनके लिए आसान है जिनकी इंग्लिश पहले से यानी बेसिक, जिनकी नींव मजबूत है, स्ट्रांग हो। ठीक है, उनको हम 3 महीने 2 महीने या आप देखेंगे यूट्यूब पे 1 महीने में वो सीख सकते हैं। पर हु दे आर रियली वेरी बिगिनर्स, हु दे आर रियली फ्रॉम द हिंदी मीडियम, एक हाउस वाइफ आप सीख सकती हैं, एक हाउस वाइफ भी आगे अपने आप को निखार सकते हैं इंग्लिश सीखकर। पर उनके पास समय की कमी होती है, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो पहले नींव मजबूत करें। वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने में जो कोर्स यूट्यूब पर देखते हैं वो और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है उनकी लैंग्वेज को। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है कि उनके लिए ये कोर्स है जो एकदम बेसिक से अपना न्यू यानी कि अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप कोर्स देखिए, यूट्यूब पे लाखों वीडियोस हैं, कोई भी एक उठाइए, देखिए, एक तरफ से देखना स्टार्ट करिए, सीखते जाइए। पर सबसे पहले बिफोर डू दैट यू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड स्पीक एनीवेयर। दिस इज अवर टैग लाइन, स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड स्पीक एनीवेयर, स्टार्ट हियर स्पीक एनीवेयर। ठीक है, तो चलिए हम अभी तो हमने ये लैंग्वेज सीख लिया, आई मीन ये आउटलाइन हमने देख लिया। अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उस पर नहीं जाएंगे, हम सीधे आते हैं एक्सरसाइज पे, और ये चीज़ें जो हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। यूनिट फर्स्ट एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब 1.1 वाला हम छोड़ दे रहे हैं, वो पेज पे देखने के लिए कह रहा है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये जो बना रखा है 1.2, इसमें से हम बात करेंगे। ठीक है, सो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, राइट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम। देखिए इसमें एक बॉक्स दिया गया है, बॉक्स में कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे शर्ट है, स्पीक, बैड, खार, बनाना, हैव, राइट, न्यू, वोमेन, ओल्ड, सैड, ईट। तो इतने सारे वर्ड दिए गए हैं, और इस वर्ड में हमें देखिए, इसमें मैंने 3 कॉलम बनाया हुआ है। इस 3 कॉलम में देखिए, तीनों कॉलम में क्या क्या है, पहला तो हेडिंग है नाउन, पहले कॉलम का, सेकंड का वर्ब, और थर्ड का एडजेक्टिव। तो इसी बॉक्स में से हमें तीनों को शिफ्ट करना है। शिफ्ट आउट मतलब अलग करना है। ठीक है, अलग करना है, पिक करना है एक एक को, और अलग अलग जगह पे जो जिसकी कैटेगरी है उसमें डाल देना है। तो ये सबसे पहला स्टेप है कि हम जो भी स्टूडेंट से जल्दी जल्दी पहचानने लग जाए, और जैसे ही ये क्विक होता है उसके माइंड में, ये प्रोसीजर, जैसे ये प्रोसेस क्विकली होता है, वैसे वो चीज़ों को बहुत तेज समझने लगता है। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे, ज़ीरो से कर रहे हैं। पर मैं आप आई जस्ट गारंटी यू गाइज कि ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, पर ज़ीरो रहेंगे नहीं आप, ज़ीरो से हीरो, वो एक कहावत है छोटी सी, तो वो हमें करना है। पर स्टार्टिंग में हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये क्विकली समझने के लिए बहुत शॉर्ट में मैंने ये किया है। अब जैसे लिखा हुआ है नाउन, नाउन हम पहले से जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, मैंने पहले भी लिख दिया था, फिर से लिख दे रहा हूँ। एक पर्सन हो गया, ठीक है, प्लेस का नाम हो गया, और थिंग कोई चीज़ का नाम हो गया। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, एक इंसान का नाम, जैसे मैंने लिख दिया रामू। ठीक है, प्लेस का नाम मैंने लिख दिया इंडिया,
या चलिए और आसान कर देता हूँ, आप अपने शहर का नाम भी लिख सकते हैं। मैंने अपने शहर का नाम लिख दिया, या मैंने लिख दिया दिल्ली, ठीक है। और तीसरा है थिंग, लैपटॉप मैंने लिख दिया है, ठीक है। थिंग्स चेंज हैं, आपको ध्यान देना है कि ये चीज़ें पर्सन, प्लेस एंड लैपटॉप, ये तीनों चीज़ें हैं। तो अब ऐसे ही शिफ्ट करना है। पर्सन जो होगा वो ये नाउन है, ठीक है, तीनों चीज़ नाउन ही है। अब ये तीनों चीज़ें जहाँ भी मिलेंगी आपको केवल नाउन की कैटेगरी में लिखना है, इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी में, चाहे जो होगा। जैसे लिखा है नाउन में, पहला तो इसने शर्ट दिया, शर्ट को हम कट कर लेते हैं, शर्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। स्पीक नहीं है, बैड नहीं है, कार हाँ एक चीज़ है ये, तो कार को हम यहाँ लिख देते हैं कार, ठीक है। बनाना, ठीक है, एक चीज़ है तो बाप बनाना लिख दें, BANANA बनाना, ठीक है। हैव नहीं है, राइट नहीं है, न्यू नहीं है, वोमेन नहीं है, ओल्ड नहीं है, सैड नहीं है, ईट नहीं है। देखिए अब इसमें इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है कि ये जो चीज़ें हैं क्या हमने जो लिखी हैं क्या वो नाउन वाली हैं, हमें पहचानना है। देखिए शर्ट एक थिंग है, कार एक थिंग है, बनाना भी एक थिंग है, ठीक है। स्पीक नहीं है, बोलना होता है, काम है एक, ठीक है। बैड बुरा, इसका मतलब हैव एक काम है, राइट लिखना एक काम है, न्यू एक काम है, आई एम सॉरी काम नहीं है, ये एक विशेषण है। वोमेन एक इंसान है, पर्सन है, तो पर्सन नाउन है भैया, इसको लिखोगे कि नहीं लिखोगे, वोमेन, ठीक है। फिर ओल्ड, इसको वोमेन भी काट देते हैं, ओल्ड पुराना एक विशेषण है, ठीक है। सैड विशेषण है, ईट खाना एक काम है। तो अब काम के बारे में इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। चलिए बात करते हैं वर्ब की। अब वर्ब पहला तो हमें मिला स्पीक यानी लिखना, स्पीक, ओके। नाउ बैड नहीं है, एक्शन हैव, आई एम सॉरी हैव, ओके। लिखना हो गया राइट, राइट, ठीक है। न्यू नहीं है, ओल्ड नहीं है, सैड नहीं, ईट खाना हो गया एक एक्शन यानी वर्ब। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, मैं फिर से इसको कलर को चेंज कर लेता हूं ताकि आपको आसानी हो। इस बार मैंने कोई और कलर दे दिया है, ब्लू। अब बात करते हैं विशेषण यानी एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव बैड, बुरा है तो बैड, बैड आपने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। बैड के बाद नया है तो न्यू, ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ओल्ड, बाकी जो बचा वो एडजेक्टिव है, ओल्ड एंड सैड, ठीक। ये हमने एक एक्सरसाइज कर लिया। फटाफट चलते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये आपको पहचानना आ गया, एक दो बार इसको पॉज करके रिपीट करके देखिए, आपको वो चीज़ें अपने आप चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। आप यहाँ पे आप खुद से एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो इस बॉक्स में दिया हुआ है, चीज़ें जो मैंने बॉक्स में दी हैं, आई एम सॉरी, चीज़ें जो बॉक्स में दी हैं, आप इन वर्ड्स को आप चेंज भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या कोई रैंडम वर्ड्स ले लीजिए और उसके बाद आप कोशिश करिए चूज करने की, और देखिए कि कितने परसेंटेज आप सही जा रहे हैं। आप 1 2 3 4 बार, जब तक सही नहीं हो जाते तब तक आप करते रहिए, ताकि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएं, ठीक है। बार बार आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, लिखा हुआ 1.3 में, राइट 4 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप 4 लिख सकते हैं। पहला ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ ऑन होता है, ठीक है, एट होता है, और थ्रू 1 2 3 4 हमने कर दिया। बाई भी आप एक और मैंने लिख दिया, और भी आगे आप बढ़ा सकते हैं। इसने 4 का है तो आप देख सकते हैं कि क्या आपको इससे अधिक भी आता है कि नहीं, ठीक है। आप बढ़ाते जा सकते हैं इसकी लिस्ट को, ठीक। अभी मैं फिलहाल 4 के ऊपर मैंने एक एक्स्ट्रा किया है, बाकी आप अपने खुद से करें। नेक्स्ट है, आर दीज फ्रेजेस सेंटेंसेस और क्वेश्चंस। ये आप क्वेश्चन देखेंगे, ये पूछ रहा है आर दीज यानी ये जो 5-6 दिए हुए हैं, ये क्या फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं या क्वेश्चन है, ये पहचानना है। अब देखिए इसमें पहले तो एग्जाम्पल में मैंने दे दिया है, इन द पार्क लिखा हुआ है और ये फ्रेज है, तो इसमें फ्रेज लिख दिया गया। अब हमें ये एक्सरसाइज करना है कि डू यू स्पीक इंग्लिश। अब क्वेश्चन करने के, देखिए ये क्वेश्चन मार्क है तो ये जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन लिख दीजिए, लिखा है ब्लैक कैट। देखिए अब ये भी एकदम सेम इसकी तरह है, ना कैपिटल लेटर आगे है ना ही पीरियड दिया गया है, तो यानी ये फ्रेज है, अधूरा सेंटेंस है, फ्रेज है, तो आप फ्रेज इसको कर दें। फिर शी इज़ राइटिंग अ बुक, सबसे पहला वर्ड आप देखेंगे कैपिटल है और पीरियड है, यानी सेंटेंस से मिल रहा है। पर एक और चीज़ देखना होता है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब ये मिल गया, लिखना होता है, सब्जेक्ट वह है, लड़की है तो शी, तो यानी कि ये सेंटेंस है।
ठीक है, ये सेंटेंस हमें मिल गया। नेक्स्ट है व्हाट्स योर नेम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है और पहला कैपिटल लेटर है, यानी कि जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन है, QUESTION, क्वेश्चन। नेक्स्ट है आई लाइक इंग्लिश। अब इसमें आप देखेंगे ये फ्रेज है, अब इसमें आपको ध्यान देना है सेंटेंस है। देखिए इसमें वर्ब है और सब्जेक्ट है, ये देखिए ये रहा सब्जेक्ट आई और वर्ब है लाइक, ठीक है, तो ये सेंटेंस है, फ्रेज नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 1.5 पर। लिखा हुआ है आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर करें। लिखा है व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द बुक। बुक का प्लूरल देखिए, प्लूरल यानी बहुवचन, एक वचन वन नाउन, बहुवचन यानी कई एक से अधिक नाउन, तो बुक्स आ गया। अब दूसरा दिया व्हाट इज द सिंगुलर ऑफ वीमेन, इसको वीमेन बोलते हैं, बहुत से लोग इसको भी वोमेन पढ़ जाते हैं, तो वीमेन है। अब इसका सिंगुलर नंबर पूछ रहा है तो वोमेन होता है, AN होता है भाई। देखिए EN वीमेन हो गया, WOMAN वोमेन होता है, ये सिंगुलर नंबर है। ठीक, फिर इज फ्रॉम अ वर्ब, फ्रॉम क्या एक वर्ब है? नहीं, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो आप प्रीपोजिशन लिखें या आप सिंपली इसको नो में आंसर कर सकते हैं। वो पूछ रहा है तो आपने कहा नहीं वो नहीं है, ठीक है, पर मैंने बता दिया प्रीपोजिशन है। इज कैट एन एडजेक्टिव, कैट क्या कोई एडजेक्टिव है? नहीं, एडजेक्टिव नहीं है, नो। क्या है ये? कैट क्या है? ये नाउन है एक, ठीक है। और इज जेन लव्स हैरी, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये क्या एक फ्रेज है? देखिए अब इसमें सबसे पहला पहचान, सब पहले आपको बड़े लेटर का एक शब्द मिला, मतलब एक अक्षर मिला कैपिटल लेटर में, और लास्ट में पीरियड मिला, तो सेंटेंस का सबसे पहला ये आपका पहचान हो गया। दूसरा है इसमें एक्शन होना, यानी वर्ब होना चाहिए और सब्जेक्ट होना चाहिए, तो सब्जेक्ट ये रहा जेन और लव एक वर्ब है, तो ये एक सेंटेंस है, फ्रेज नहीं है। तो आप या तो केवल नो लिखें और या तो सेंटेंस लिखें, उसके बाद आप नो लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने, हमारे पास एक 1.6 है इस बुक का, तो इसको भी देख लेते हैं। लास्ट हमारा है एक्सरसाइज। अब लिखा हुआ है फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। अब व्हाट, तो भाई इज योर नेम होगा, इसमें कुछ कोई दो राय नहीं है। ऐड अनदर एग्जाम्पल ऑफ कलर, 2-3 कलर के नाम हैं, एक और एग्जाम्पल लिख देना है। तो ब्लैक, ग्रीन, ब्लू है, आप लिख सकते हैं रेड, ठीक है, या और आप कलर लिख सकते हैं या ग्रे या येलो, कई सारे लिख सकते हैं। फिर करेक्ट द मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। स्पीक इंग्लिश लिखिए, गलत लिखी है इंग्लिश की, तो स्पीक इंग्लिश होती है SPEAK स्पीक और ENGLISH इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द वर्ब्स, ये वर्ब दिए हुए हैं इधर लेफ्ट में, देखिए लेफ्ट हो गया ये साइड, और विद द नाउन्स, और इधर इस राइट साइड में नाउन दिए हैं, इनको ड्रॉ लाइन करके इसको मिलाना है। तो लिखा हुआ है मेक होमवर्क, डू अ शावर, टेक अ मिस्टेक। अब मेक होमवर्क होता नहीं है, मेक अ शावर होता नहीं है, तो क्या बचा? मेक अ मिस्टेक, ये हमने मिला दिया। फिर डू होमवर्क, डू अ शावर, डू अ मिस्टेक, मिस्टेक हो ही गया है, हमारे पास होमवर्क और शावर बचा, तो डू हम होमवर्क बोलते हैं हमेशा। ऐसे टेक अ शावर। तो इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। आगे हमारे पास बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे बात करूंगा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में लाइव के थ्रू आऊँ आपके सामने, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। इफ़ यू आर रियली लर्निंग समथिंग from this channel, from this video, so please hit the subscribe button, and if you are new this channel then please share it with your friends also, उनको भी चीज़ें मिलती रहेंगी और आपके पास you can have a partner to have conversation. Okay, so see you in the next video. Bye bye and have a nice day.